हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रेखा में। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं पुनः एक बार आप सबका यूट्यूब के इस चैनल में ढेर सारा स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हो, आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे द चेंज ऑफ नरेशन। इसमें मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था कि टेंस से रिलेटेड क्या क्या चेंज होते हैं। कुछ और भी जो टेंस से रिलेटेड चेंजेस होते हैं उसको इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे। तो आइए समय नहीं गंवाते हैं और बात करते हैं अपने चेंज ऑफ टेंस इनटू डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन। देखिए कह रहा है कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस, यानी कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए शैल को शुड और विल को वुड में बदल लेंगे। आप बोल सकते हैं मॉडल से रिलेटेड चेंजेस होते हैं। जैसे इसमें कह रहा है कि आई सेड आई शैल पे, तो हम जब इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे, हमने अभी यही पढ़ा है कि अगर ये क्या होगा आपका पास्ट टेंस में होता है तो इसमें आए हुए शैल को शुड में, तो आई शुड प्ले। नेक्स्ट है अंशु सेड, ये भी आपका पास्ट टेंस है। तो रीमा विल शी अ पिक्चर, अब विल को हमको किस में बदलना है, वुड में। तो अंशु सेड दैट रीमा वुड शी अ पिक्चर। इसी क्रम में कह रहा है कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो कैन आया है तो वुड में बदल देंगे, में है तो माइट में चेंज कर देंगे। बट मस्ट आउट कुड वुड माइट हैव बेटर और यूज्ड टू अगर पहले से दिया गया है आपकी रिपोर्टेड स्पीच में तो हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे देखिए कह रहा है कि आई सेड आई कैन जंप इनटू द रिवर, तो हमको कैन को चेंज करना है तो आई कैन में आई सेड दैट आई कुड जंप इनटू द रिवर। इसी तरह से इससे रिलेटेड एग्जांपल देखिए, कह रहा है माय फादर सेड द चिल्ड्रन हैड बेटर गो टू बेड अर्ली, यानी मेरे पिता ने कहा कि चिल्ड्रन बच्चों के लिए भला होता है, अच्छा होता है कि वो बेड पे अर्ली चले जाए। तो अब इसको हमने देखा कि पहले से हैड बेटर लगा हुआ है तो हमने बनाया माय फादर सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, कंजक्शन दैट लग जाएगा। द चिल्ड्रन हैड बेटर गो टू बेड अर्ली, यानी कि इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया, बस हमने क्या किया है, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए कंजक्शन दैट को लगा दिया है। अब देखिए टेंस से रिलेटेड एक तो चेंजेस हमने पढ़ा ना। अब इस नियम के कुछ अपवाद हैं, कुछ अपवाद जैसे सम एक्सेप्शंस ऑफ दिस रूल्स। तो इस नियम से रिलेटेड कुछ अपवाद ये हैं कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और फिर भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, कब नहीं बदलता है, उसके कुछ कंडीशन होते हैं। एक तो कब नहीं बदलेगा, जब कोई यूनिवर्सल ट्रुथ कहा गया होगा। दूसरा होगा जब कोई हैबिचुअल एक्शन यानी स्वभाविक आदत प्रकट की गई। तीसरा होगा प्रोवर्ब यानी कोई कहावत होगी या फिर किसी हिस्टोरिकल फैक्ट का जिक्र किया गया होगा। ठीक है, इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए यूनिवर्सल ट्रुथ आपका क्या हो सकता है, ठीक है, द टीचर सेड। ठीक, अब अध्यापक ने क्या कहा, क्या कह सकता है कि द सन द सन राइज इन द ईस्ट, ये हमारा एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब इसको जब हम इंडायरेक्ट बनाएंगे तो हमारा हो जाएगा द टीचर सेड और कामा हटाएंगे जब तो कंजक्शन दैट लग जाएगा, दैट द सन ठीक है, द सन राइज इन द ईस्ट। अब हमने देखा कि ये हमारा पास्ट टेंस में होते हुए भी इसका टेंस नहीं बदल रहा है क्योंकि ये क्या है, यूनिवर्सल फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट। ठीक है, ये हमारा यूनिवर्सल फैक्ट हो गया। अब बात करते हैं हैबिचुअल एक्शन की। डायरेक्ट देखिए, कह रहा है कि राम ने कहा कि डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर। अब इसको भी हम इंडायरेक्ट बनाएंगे, यानी ये तो आप देख रहे हो पास्ट टेंस में है ही, लेकिन जब हम लोग इसको इंडायरेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा राम सेड दैट
अब ये देखिए आपका क्या हो गया, ये हैबिचुअल एक्शन हो गया। ठीक, ये हो गया हमारा हैबिचुअल एक्शन। इसी तरह से अगर हम किसी प्रभाव की बात करें तो, ठीक है, अगर हम किसी प्रभाव की बात करें, जैसे हमारा कोई भी प्रभाव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब इसको हम जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हमारा हो जाएगा, द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट सी। ये हमारा क्या हो गया, एक प्रोवर्ब हो गया, यानी कहावत हो गई। ठीक, अभी हमको हिस्टोरिकल फैक्ट देखना है। जैसे अब देखिए यहाँ पे जब इसको हम लोग इंडायरेक्ट बनाएंगे तो आपका हो जाएगा, द टीचर सेड दैट Wordsworth is as the poet of नेचर। तो डियर स्टूडेंट, ये रहा हमारा टेंस से रिलेटेड परिवर्तन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन लगे तो आप कमेंट के थ्रू बताते रहिए और इस तरह चैनल में बने रहिए। टिल देन, थैंक यू।